सोफिया सिंह ने मिस टूरिज्म इंडिया 2023 का खिताब जीता। पूर्व भारतीय अभिनेत्री से उद्यमी बनी सोफिया सिंह की बहुप्रतीक्षित घर वापसी दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर हुई। ब्यूटी क्वीन की उल्लेखनीय यात्रा और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ जमा हुई। सोफिया सिंह एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री से उद्यमी बनी। दुबई ब्यूटी स्कूल की मालवीय नगर शाखा की को ओनर अपने आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 2015 में कम उम्र में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा अर्जित की है, जिसमें फेमिना मिस इंडिया, कैंपस प्रिंसेस जैसी प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता जीतना और मिस डीवा और मिस इको इंटरनेशनल में शीर्ष 10 में स्थान हासिल करना शामिल है। सोफिया सिंह की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी नोएडा से पूरी की और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा से बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी यात्रा उद्योग में इच्छुक उद्यमियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती है। वह एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आने वाली एक युवा पथ प्रदर्शक और उद्योग में एक प्रसिद्ध हस्ती के रूप में जानी जाती हैं। अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी कि मैं इतने बड़े स्तर पे भारत का नाम आपने रोशन किया है, तो पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हो रही हाँ है। जी, बहुत बहुत ज़्यादा वो बहुत खुश थे बात सोच के कि मैं ये जीत कर आ रही हूँ और अब मैं इसको और भी आगे लेकर जाऊँगी। टूरिज़्म को मैं विदेश में लेकर जाऊँगी और हमारे भारत का टूरिज़्म जो है, टूरिस्ट जो है, मैं उसको अपने साथ इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या खास तैयारियाँ करनी पड़ी? हाँ जी मैम, तैयारियाँ तो बिल्कुल करनी पड़ी। ये बहुत मेहनत का काम है। मैं मिस इंडिया के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ और फाइनली आप देख सकते हैं मेरी मेहनत रंग लाई। इसके आगे आपको क्या लक्ष्य है? इसके बाद अगले साल मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाऊंगी चाइना में प्रोबेबली, जहाँ पे हमारा मिस टूरिज़्म का पैजेंट होने वाला है और 70 से 80 देश वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और अगर हुआ तो मैं उनको हरा के मैं ज़रूर जीतूंगी मिस इंडिया का पैजेंट। अभी आप दुबई ब्यूटी स्कूल में भी हाँ जी कर रहे हैं काम, हाँ तो जी, उसका कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट, उसके बारे में? बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख सकते हैं मैं दुबई ब्यूटी स्कूल के साथ हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं और मेरा पूरा मेकअप जो है दुबई ब्यूटी स्कूल से मैंने खुद सीखा है वहाँ से एक तरह से, तो आप देख सकते हैं उसका एक एक ग्रूमिंग और सब अनु ने किया है, तो थैंक यू सो मच। और हमारा विजन जो है न्यू जनरेशन को मेकअप सिखाने का, yes. स्किल इंडिया को प्रमोट करने का, हम इस अकेडमी के थ्रू वही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो एक मैरिड औरत हो, कोई भी हो, सब बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी वो मेकअप सीख सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसको, हम उनके लिए भी एक बढ़िया ऑफर्स भी लेकर आए, क्योंकि अभी आजकल की जनरेशन में बहुत पैसे लगते हैं। तो ये हमारे एक कॉज है कि फ्री एजुकेशन वाला, और स्पेशली वुमेन्स के लिए फ्री एजुकेशन। अभी आप जैसा आप दिल्ली पहुँचे हैं, हाँ क्या जी। प्लान है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं? बस अब तैयारी करनी है, हमारा भारत का नाम रोशन करना है आगे जाके, और इस टूरिज़्म को मैं बाहर लेकर जाऊं ताकि बाहर के लोग हमारे देश आए, भारत आए और देखें हमारे भारत का टूरिज़्म कितना अच्छा है। वैसे भी इंडिया का टूरिज़्म पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, दुनिया के कोने कोने से लोग इंडिया आते हैं देखने के लिए टूरिज़्म को। तो मैं चाहती हूँ इस चीज़ को और बढ़ावा मिले, जो लोग नहीं देख के आ सकते हमारे देश को, तो मैं अपने देश का टूरिज़्म वहाँ लेकर जाऊँ। आपसे पूछा जाए तो आपका आइडल कौन है? आप किसको देख के इस फील्ड में आए, क्या चाहते हैं? देखो, मिस इंडिया हमेशा से एक बड़ा वेटेज रहा है। आप देख सकते हैं ऐश्वर्या राय हो, प्रियंका चोपड़ा हो, ये सारे मनीषा चिल्लर हो, बहुत हमारे देश का नाम रोशन करके आए हैं। और पैजेंट्रीज हमेशा से मेरे ब्लड में थी। जब मैं 16 साल की थी तब से मैं मिस इंडिया और पैजेंट्स में आना चाहती थी। सोफिया को लेके, और मुझे तो बहुत होप थी सोफिया को लेके, और उसने वही किया है। इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो ये क्राउन जीती है। और हमारा जो विज़न है सबको मेकअप सिखाने का, आज भी पता है हमारे अकेडमी में ऐसी भी औरतें आती हैं जो अपना बच्चा लेके आती हैं, जिनमें पैशन है कुछ करने का। शादी के बाद होता है ना, लोग अपना ड्रीम परस्यू नहीं कर पाते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सबको मोटिवेट करें। और इसने ये क्राउन जीता है, इसे देख के बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर होंगी कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें। उम्मीद थी कि ये इतना बड़ा क्राउन जीत के आएंगी? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, इसीलिए हमने सोफिया को सपोर्ट किया इस पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए।
और उसने बहुत मेहनत भी करी है, इसलिए भी उम्मीद थी। मैम आने वाली जो गर्ल्स हैं इस लाइन में आना चाहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, स्कोप है? देखिए बिल्कुल स्कोप है। अब आप ये देख ही सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का बिल भी पास हो गया है तो ये हमारे लिए एक तरह से जीत की ही बात है। और वुमेन एम्पावरमेंट को भी लेके उनमें एक विज़न खुल गया है कि आप खाली ब्यूटी पैटर्न्स नहीं, अब आप हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। और मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि हर वुमेन इक्वल होती है, मैन के बराबर होती है। ऐसी बात नहीं है कि आदमी बुरे होते हैं या आदमी से हमें टक्कर लेनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मोटिव ये था कि हम भी आदमियों की तरह एक शोल्डर टू शोल्डर चलें। तो बहुत टफ़ कंपटीशन था। 20 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था और 20 लड़कियों को हरा कर मैं यहाँ पहुँची और सारी टैलेंटेड थी। बहुत टफ़ कंपटीशन था। पूरे देश के कोने कोनों से 20 लड़कियाँ आई हुई थी और बहुत खूबसूरती से किया। मैं ग्लैम आनंद को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ।